उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया हम लोग यहाँ पर यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट। इस वीडियो लेक्चर के तहत आज एक साधारण ब्याज का बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न लेकर आए हैं। इस प्रकार का प्रश्न अगर आपको पेपर में मिलता है तो आपको मौखिक ही सॉल्व करना है, पेन उठाने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो कैसे सॉल्व होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा है एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का दोगुना हो जाता है तो हमें ब्याज की दर निकालना है। यानी कि इस प्रश्न में सिर्फ आपको समय दिया गया है, टी की वैल्यू दिया गया है 10 वर्ष। ना तो आपको मूलधन के बारे में पता है और ना मिश्रधन के बारे में पता है। बस इतनी जानकारी है कि जो मूलधन होता है वह इन 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी आपको मूलधन ना दिया हो तो उसको हमेशा 100 ही रुपया मान के चलिए, 100 आपको मूलधन मान के चलना है। अब बता रहा है कि ये दोगुना हो जाता है, यानी कि अगर पहले हमारा 100 रुपया था तो दोगुना होगा तो ये हो जाएगा हमारा 200 रुपया। कितने साल में हो रहा है? 10 साल में हो रहा है। तो यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई, पहले वृद्धि निकाल लेते हैं। 100 रुपया आपने मूलधन माना, दोगुना हो रहा है, 200 रुपया हो रहा है, तो बढ़ कितना रहा है? 100 रुपया बढ़ रहा है। इसको हम वृद्धि भी कह सकते हैं अथवा इसको ब्याज भी कह सकते हैं। चाहे ब्याज कहिए चाहे वृद्धि कहिए, दोनों एक ही चीजें हैं। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि आपने मूलधन को 100 रुपया माना है, तो अगर आपको समय दिया है और दर निकालना है तो जो आपकी वृद्धि हुई है या आपको जो ब्याज मिला है उसमें सिर्फ समय का भाग करना है। और अगर यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर दिया होता और समय निकालना होता तो जो वृद्धि है उसमें हम लोग दर का भाग करते। तो कुछ नहीं करना है, आपको जो आपकी ब्याज आया है यानी कि वृद्धि आई है, कितना आया है? 100 रुपया आया है। इसमें आपको जो समय दिया गया है प्रश्न में 10 वर्ष, इसका आपको भाग कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 10 बचेगा तो 10% आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के यही काम करना है। मौखिक सा प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, प्रश्न को एक बार पढ़ना है, जो समय दिया गया है, जितनी वृद्धि हो रही है जिसको हम लोग ब्याज भी कहते हैं, उसमें समय का भाग करेंगे तो दर निकल आएगा, और वृद्धि में हम लोग दर का भाग करेंगे तो हमारा समय निकल आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपसे समय भी पूछा जा सकता है और आपकी वृद्धि यानी कि आपका दर भी पूछी जा सकती है। तो जो भी पूछा जाए उस हिसाब से आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा प्रश्न लगा रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।